स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज हमारे साथ में सिट्रोन C3। अब सिट्रॉन कहें, सिट्रॉन कहें, जो भी आप कहना चाहते हो वो इसको कह सकते हो। प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर मच, बट गाड़ी की प्रेजेंटेशन आपको हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं। हम बताएंगे आपको कि क्या क्या फीचर्स के साथ में ऑफर हो रही है, कौन कौन से इंजन स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या प्राइसिंग इसकी रखी गई है और ये स्पेसिफिक कौन सा वेरिएंट है। बाय द वे दिस वन इज़ फील और इसके अंदर कोई पैक नहीं लगा है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखो कोई भी कलर इंसर्ट्स नहीं है और कोई भी फॉग लैंप जो है वो यहाँ पर नहीं है। सो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए नहीं हो ना, तो पहले तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारा अमेजिंग ऑटोमोबाइल का कंटेंट यहाँ आप मिस आउट कर रहे हो। एनीवे लेट मी जस्ट टेक यू अगेन टू द लुक्स। अब यहाँ पे लुक्स देखो, बहुत ही आपको जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स लुक्स नज़र आएंगे इस गाड़ी के। रीज़न बीइंग ये जो है वो सिट्रॉन इसको हैचबैक बुला रही है। दे आर नॉट प्रोमोटिंग इट एज एसयूवी, बट जिस तरीके के डायमेंशंस इस गाड़ी को ऑफर किए गए ना, जिस तरीके के स्पेसिफिकेशंस इस गाड़ी के ऑफर किए गए हैं, तो दोस्तों अगर हम इसके मेजर राइवल के बारे में बात करें ना, तो आप भी थोड़े कंफ्यूज से रहोगे इसकी, क्योंकि ये प्रमोट ही ऐसे की गई है सिट्रॉन द्वारा कि एक हैचबैक है। और हैचबैक के तौर पे अगर आप इसको देखोगे तो ये काफ़ी बड़ी सी आपको लगेगी। थोड़ा सा उभरा हुआ इसका स्ट्रक्चर नज़र आएगा, यानी कि उठा हुआ थोड़ा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो ज़्यादातर इंडिया में ऐसी गाड़ियों को जो है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी कहा जाता है या माइक्रो एसयूवी कहा जाता है। तो कंपैरिजन डायरेक्ट राइवल अगर हम इसकी बात करें तो निसान मैग्नाइट से इसका बनेगा। रेनो की काइगर के साथ में आप इसका डायरेक्ट राइवल इसको होते हुए देखोगे। बट जिस तरीके की प्राइसेस एक्चुअली ऑफर किए गए ना, उस लिहाज से बहुत सारे हैचबैक्स, इनफैक्ट प्रीमियम हैचबैक्स भी जो है वो इसके डायरेक्ट राइवल बन जाते हैं। एनीवे हम वेरिएंट्स के बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। इस गाड़ी के अंदर एक्चुअली मेजर दो आपको वेरिएंट्स देखने को नज़र आएंगे, लिव एंड फील। अब लिव एंड फील के साथ में आप पैकेजेस ले सकते हो, जैसे फील के साथ में आप मोनोटोन विद वाइब का पैक ले सकते हो, या फिर फील डुअल टोन आप ले सकते हो, फील डुअल टोन विद वाइब पैक ले सकते हो, या फील टर्बो डुअल टोन विद वाइब पैक ले सकते हो। तो ये वाला एक्चुअली फील पैक है और स्ट्रेट अवे आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ इन स्प्लिटेबल हेडलाइट यूनिट में। अगर आप देखें यहाँ से तो यहाँ पर जो है वो स्प्लिटेबल आपको यहाँ पे हेडलाइट यूनिट देखने को नजर आएगी। सिट्रो का लोगो बिल्कुल यहाँ पे साइड में, एंड ये एलईडी डीआरएल जो है वो आपको दो हिस्सों में दी गई है, तो पार्ट हो जाती है टू सेक्शन में। आपको ऊपर से जो है वो रनिंग लाइट नज़र आएगी और जैसे ही मैं इसके बटन दबाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि बिल्कुल ऐसी फंक्शनिंग करेंगी जैसे आप क्विड में देखते हो या फिर टाइगर में यहाँ पे देखते हो। देखो नीचे जो है वो टर्न इंडिकेटर, ऊपर आपको जो है वो डीआरएल यानी कि डे टाइम रनिंग लैम्प देखने को नजर आएगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखोगे ना तो ब्लैकआउट किया गया वाला पोर्शन और इसके अंदर हेलोजन का इस्तेमाल किया गया है। डीआरएल के अलावा एलईडी इस्तेमाल नहीं की गई हैं, सब पोर्शन जो है वो हेलोजन ही है। यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं है, लेकिन आप अगर ऊपर वाला पैक लोगे तो आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी ऑफर होती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे आप देखो थोड़ा बम्पर ना डुअल टोन स्ट्रक्चर में दिया गया है। इनफैक्ट ये जो लोगो आप देख रहे हो ना, पूरा क्रोम एलिमेंट के साथ में ये लोगो यहाँ पे आता है और काफ़ी अच्छा सा लगता है, क्योंकि ये उभरता हुआ चला जाता है ऐसे दो माउंटेन्स की तरीके से। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे तो दोस्तों ये। और फिलहाल हम लोग हैं दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल में, और यहाँ से आप देखोगे कि डायमेंशन एक्चुअली 3.9 के आसपास तक जो है वो जाती है। तो डायमेंशन वाइज ये काफ़ी लेंदी आपको देखने को नजर आएगी। तकरीबन 4 मीटर के आसपास ही जो है वो इसकी लेंथ आप यहाँ पे देखोगे। और साइड प्रोफाइल से आपको एक चीज़ और नजर आएगी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। तो 180 मिलीमीटर की जो है वो यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर की गई है सिट्रॉन C3 में। मुझे लगता है कि कमाल की ग्राउंड क्लियरेंस है फॉर अ हैचबैक। इफ़ दे आर कंसिडरिंग इट एज हैचबैक तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी है। मुझे यहाँ पर जो इसके आसपास हैचबैक नज़र आती है वो है टाटा की टियागो, जिसकी लगभग सेम आती है। तो 180 के आसपास टाटा टियागो की भी ग्राउंड क्लियरेंस है। बट टाटा टियागो, टू बी वेरी फ्रैंक, इज़ नॉट द स्ट्रेट राइवल ऑफ दिस कार। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। अब ए सेक्शन में देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो प्लास्टिक का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है और ये प्लास्टिक की क्लैडिंग थ्रू आउट द बॉडी पीछे तक जो है वो जाती है, और इस वजह से आपकी गाड़ी को जो है वो मिलता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और अननेसेसरी के स्क्रैचेस से आप बचोगे। यहाँ पे रस्टिंग नहीं होगी गाड़ी के अंदर, तो वो चीज़ का भी प्रावधान यहाँ रखा हुआ है। अब ज़रा बात कर लेते हैं इन टायर्स का। अब 185/65 रेडियल 15 इंचेस के जो हैं ये टायर्स दोस्तों यहाँ पे मिलेंगे। और ये जो टायर्स हैं वो मुझे लगता है कि एलॉयज आने चाहिए थे इसके अंदर। सिट्रो का लोगो मिलता है, हालांकि इसके ऊपर लगा जो व्हील कैप है उसके ऊपर, और यहाँ पे मैकफर्सन स्ट्रट, और इधर जो है वो आपको टर्न इंडिकेटर ऑफर किया गया है। ये बॉडी पे ही मिला है, यानी कि फेंडर पे मिला है आपको, यानी कि ORVM के अंदर नहीं मेंशन कराया गया है। बाकी अगर मैं यहाँ पे डोर हैंडल के बारे में बात करूँ तो ये आपको रेगुलर
ऐसा ही मिलता है जो आप रेगुलर गाड़ियाँ देखते हो, छोटी हेडबैग्स देखते हो उसके जैसा मिलता है। पुलिंग वाला नहीं यहाँ पर यूज़ किया गया, थोड़ा कॉस्ट कट इधर भी आपको देखने में नज़र आएगा। यहाँ पर जो है वो आपको रूफ रिल दिया गया है, और ये इसका क्या इस्तेमाल है मुझे तो नहीं लग रहा है, ये केवल कॉस्मेटिक अपडेट के लिए आप ज़्यादातर इसको मान सकते हो। एक सेंटर एंटीना इधर भी आप यहाँ पर भी जो है वो देख पाओगे इसके अंदर। अब दोस्तों ज़रा बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक की। तो जो फ्यूल टैंक है वो मात्र 30 लीटर का है। मुझे लगता है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाना चाहिए था इंजन ऑप्शंस के हिसाब से, क्योंकि जो माइलेज ये क्लेम कर रही है वो 19.8 एंड 19.4 है। 19.8 अगर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं, अगर आप टर्बो चार्जर की तरफ शिफ्ट होते हैं तो थोड़ा सा जो है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो जाती है, तो पावर फिगर्स आपकी थोड़े ड्रॉप होने निश्चित होते हैं। रियर प्रोफाइल में देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे हम अगर रियर प्रोफाइल की बात करें ना, तो आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। कोई स्पॉइलर ऐसा सच आपको यहाँ पर नहीं ऑफर किए गए हैं। डिफॉगर भी यहाँ पर नहीं मेंशन किए गए, इसके किसी भी वेरिएंट में आप डिफॉगर नहीं देखोगे। अब यहाँ पे सिट्रॉन का लोगो ब्लैक इंसर्ट्स के साथ में सिट्रॉन की बैजिंग एंड C3 की बैजिंग आपको इधर देखने को नजर आएगी। किसी भी तरीके से आप ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये कौन सा वेरिएंट एक्चुअली है, क्योंकि उसकी बैजिंग एज सच नहीं है, और अक्सर मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो बैजिंग हटाना अब फिलहाल के तौर पे बंद कर दिया है। दोस्तों अगर आप इसका बम्पर देख रहे हैं तो वो भी डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में है। हालांकि सेंसर जो है वो 2 ही यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा सा कॉस्ट कट मुझे लगता है यहाँ पे हुआ, और रिफ्लेक्टर यूनिट अगेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है। अब एक चीज़ और, इसका जो रिक्वेस्ट बटन है ना वो थोड़ा सा आपको ट्रिकी है, और ढूंढने में आपको ऐसा हो सकता है कि टाइम लगे। अनलॉक कर देता हूँ पहले इसको, उसके बाद यहाँ पर जो रिक्वेस्ट बटन दिया गया है, तो जब आप एक्चुअली यहाँ पे अपना हाथ इंसर्ट करते हैं ना, तो बहुत ही नीचे आपको जाके ये मिलेगा, तो ये फील करना पड़ेगा। आप ऐसे कुछ देख नहीं सकते, तो फील करने से ही आपको पता चलेगा। अब ये है 315 लीटर का बूट, और ये बूट जो है वो सफिशिएंट इनफ मुझे तो लग रहा है, बट कोई भी ऐसा 60/40 स्प्लिटेबल सीट्स नहीं है इसके अंदर, तो कंप्लीट स्प्लिट ये जो है वो होंगी यहाँ पे। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि लोडिंग लिप अच्छी खासी यहाँ पर ऑफर करती है, यानी ये सामान रखने में और उतारने में आपको थोड़ी मुशक्कत तो यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। यहाँ अगर हम बात करें तो आपको पार्सल ट्रे ऑफर किया गया है, और इसको थ्रेड्स के साथ में रखा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा काम आने वाला है। रेगुलर यूज़ में अगर आप चल रहे हैं तो पीछे वाले जो पैसेंजर्स हैं वो ज़रूर यहाँ पर इनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भी सामान वगैरह रखना हो वो नहीं चाहते कि उनके पैर वगैरह पे रखा जाए या लैप पे रखा जाए, बेटर है कि आप वो यहाँ पर रख दिए जाएँ। स्पेयर व्हील भी जो है वो आपको एक छोटा साइज़ यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे भी ईजिली जो है वो केबल्स वगैरह अच्छे तरीके से टक इन किए गए हैं, उसको कवर कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं इंटीरियर के अंदर और वो चेक करते हैं वहाँ क्या क्या ऑफर करती है सिट्रॉन, उसके बारे में ज़रा बात करते हैं। सो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इंटीरियर्स की तरफ, और जैसे ही मैं इसके अंदर बैठूँगा तो ये आवाज़ करने लग जाएगी। थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ है ड्राइवर साइड इसलिए। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी की फॉब नहीं दिखाई थी, तो वो कुछ इस तरीके की फॉब है। लॉक ऊपर, अनलॉक नीचे, और पीछे जो है वो सिट्रॉन की बैजिंग आप यहाँ पे देखेंगे, तो काफ़ी सही लगती है वैसे, और बहुत छोटी सी और कॉम्पैक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर की फॉब पैसिव कीलेस एंट्री के साथ में मिलेगी, रिक्वेस्ट बटन यहाँ मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको चाबी तो यहाँ पर बरखुरदार लगानी ही पड़ेगी। अब जैसे ही मैं चाबी लगाऊंगा तो इसका सिस्टम वगैरह जो है वो सब एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए सिट्रॉन की बैजिंग आपको इधर भी दिखाई देगी, वार्निंग। अच्छा, मुझे इस गाड़ी का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी इंटरेक्टिव लगा। टच रिस्पॉन्स बाय गॉड काफ़ी अच्छा है, और जहाँ टच रिस्पॉन्स की बात आती है ना, तो ऐसा लगता है कि अचानक से कहाँ टच रिस्पॉन्स इतना लाजवाब दिया गया है कंपनी ने, क्योंकि बाकी सब चीज़ों को देख के, थोड़ा फिट एंड फिनिश को देख के, एंड व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज़ यूज्ड उस तरीके के को देख के यहाँ पर ज़रूर इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से आपको प्यार होने वाला है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी प्राइसिंग, अब दोस्तों अगर इसकी बेस वेरिएंट की बात करें ना, तो 5,70,000 रुपये में स्टार्ट हो जाता है। एंड रेगुलर अगर आप देखोगे एक इंक्रीमेंट 90 से 92,000 रुपये का उससे अपर वेरिएंट का। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी वेरिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो उनको बहुत कॉस्ट एफिशिएंट रखा गया है। इस वजह से जिस तरीके की क्वालिटी यूज़ की गई है मटेरियल की, मैं उससे काफ़ी जस्टिफाइड हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो मटेरियल क्वालिटी इस्तेमाल की गई है वो कहीं ना कहीं, थोड़ा सा हार्ड प्लास्टिक तो ज़रूर है वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो आप देखोगे हर जगह नर्लिंग की गई है, तो अननेसेसरी के स्क्रैचेस इसके अंदर इतनी जल्दी नहीं आने वाले। अब ज़रा बात करते हैं इसके लेआउट का। तो जो लेआउट है वो उस लेआउट से आपको थोड़ा लगेगा कि आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा लेआउट है। इसका डैशबोर्ड जो है वो काफ़ी आपको नज़र आएगा कि
आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन उसके अंदर दिया गया है। वो एक्स फैक्टर ज़रूर है इसके डिज़ाइन में, क्योंकि ऐसा अक्सर आप बहुत ही फीचरिस्टिक सा जो है वो इंटीरियर्स नहीं देखते हो। पहले तो मैं बात करता हूँ इसके स्टीयरिंग कॉलम की ही, तो यहाँ भी आप देखोगे क्रोम का इंसर्ट्स एंड यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, कुछ इस तरीके का हॉर्न एंड सित्रों की बैचिंग इधर। यहाँ पे भी थंब कंट्रोल इनफैक्ट ऑफर किया गया है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो उसके अंदर भी जो है वो काफ़ी सारे डैशबोर्ड सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्पीडोमीटर आपको यहाँ पर ऑफर किया गया है। इनफैक्ट नीचे ही जो है वो आपको छोटे छोटे कॉलम दिए गए हैं, जिसमें आप यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर या फिर आप फ्यूल एफिशिएंसी का गॉज मीटर जो है वो यहाँ पे देखोगे, या फिर आप फ्यूल का जो है वो गॉज मीटर यहाँ पे देखोगे। तो छोटा है काफ़ी, उससे मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बड़ा हो सकता था, क्योंकि जो फिगर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी छोटी आती हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको लगेगा। बाकी एसी के वेंट्स जो हैं वो बिल्कुल नए डिज़ाइन के आपको रियलाइज़ होंगे कि यार इनका डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अमेजिंग सा यहाँ पे रखा गया है। और नीचे अगर आप चलें तो एसी के कंट्रोल्स और क्लाइमेट कंट्रोल आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। अच्छा लगता है इसके क्लाइमेट कंट्रोल के नॉब्स, और थोड़े फिजिकल कंट्रोल्स आ जाते हैं ना। अभी आजकल अक्सर मैन्युफैक्चरर्स ये करते हैं कि वो टच रिस्पॉन्स के साथ में दे देते हैं, विच आई डू नॉट प्रेफर। रीज़न बीइंग कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपका ध्यान यहाँ से भटकता है, तो ये ज़्यादा अच्छे मैं मानता हूँ उस लिहाज से फिजिकल बटन होने ज़रूरी है। हैज़ार्ड लैंप्स इधर आ जाते हैं, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई इधर, एंड यहाँ पे यूएसबी का सॉकेट दिया गया है। तो आप इधर देखेंगे यहाँ पे स्पेस दिया गया है। अगेन आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको कैन होल्डर्स और सारी चीज़ें रखने की जगह मिलती है। इस तरह भी आपको जो है वो स्पेस दी गई है। यहाँ पर ये आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, जैसे अपना पर्स वगैरह या फ़ोन वगैरह। एक ना यहाँ पे छोटा सा होल दिया गया है, ये होल है पेन ड्राइव रखने का। अब ये आई डोंट नो व्हाई Citroën हैज़ एक्चुअली गिवन दिस छोटा सा स्पेस। आप पेन ड्राइव मुझे नहीं लगता कि आप कभी इस्तेमाल भी करोगे। अभी फ़िलहाल ब्लूटूथ का ज़माना है और वायरलेस कनेक्टिविटी का ज़माना है, तो अक्सर पेन ड्राइव धीरे धीरे करके जो है वो आउटडेटेड होती चली जाएंगी। अब यहाँ पे आप IRBM देखो, इसके अंदर कोई भी डे नाइट ऑप्शन नहीं आता है, सो दैट इज़ सैड। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइट ज़रूर दी गई है। ये लाइट मुझे थोड़ी प्रीमियम लगती है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो ये सन वाइजर्स है, यहाँ पे कोई भी कार्ड होल्डर वगैरह नहीं मेंशन्ड है। और इस तरफ जो है वो आपको एक वैनिटी मिरर मिलेगा, बट उसके अंदर कोई लाइट एज सच नहीं मिली है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, एंड अंडर थाई सपोर्ट ना आप ये देखोगे कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से अचानक से बढ़ता है, तो जिस वजह से आपको एक अच्छा अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, ग्रिप मिलती है आपको बैठे बैठे, एक कुशनिंग का एहसास होता है। वो चीज़ मुझे अच्छा लगा, ग्रैब है करती है मुझे ये दोनों तरफ से ही। बट हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल नहीं दिए गए हैं, आगे में भी और पीछे में भी। सीट बेल्ट्स भी एडजस्टेबल आपको नहीं ऑफर की जाती, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली एक आप बजटेड गाड़ी के अंदर भी देखते हो, एक छोटी गाड़ी के अंदर भी देखते हो, वो यहाँ पर ज़रूर मिसिंग है। अब रियर रो में चलते हैं, वहाँ कितना स्पेस है वो ज़रा चेक करते हैं दोस्तों। और गाइस हम लोग आ चुके हैं इसके रियर रो में, यानी कि सेकंड रो में। अब जैसे ही आप यहाँ पर आओगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि स्पेस मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। हेडरूम भी आप देखिए, मेरा हाइट जो है वो 5 फुट 10 इंच के करीब है। अगेन 4 उंगलियां मेरी जो है यहाँ पे आ जाती हैं। आप यहाँ पे जो है वो ग्रैब हैंडल भी आप अगर आप देखें तो वहाँ पर दिया गया है, कर्वी नेचर दिया है इस ग्रैब हैंडल को, बट कोई कोट हुक वगैरह ऐसा सच नहीं है। रियर में आपको कोई भी केबिन लाइट वगैरह जो है वो नहीं मिलने वाली है। एक चीज़ सैडली मुझे थोड़ा सा पिंच कर रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे के जो कंट्रोल्स है ना, अब जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं पीछे पैसेंजर हूँ, तो कंट्रोल्स मुझे चाहिए कि मैं मेरे हाथ में यहाँ पे हूँ, मैं कंफर्टेबली यहाँ से एडजस्ट कर सकूँ। तो पीछे वाला पैसेंजर अगर कहीं थोड़ा सा अपने सीनिक ब्यूटी देखना चाहता है, वो विंडो नीचे करना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा उठ के यहाँ आना पड़ेगा और तब उसको जो है वो नीचे यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा लगा मुझे कि कंट्रोल्स की पोजिशनिंग या क्या कहते हैं उसको, एर्गोनॉमिक्स, वो यहाँ पर जो है वो प्रॉपर नहीं रखे गए। पीछे के एसी वेंट्स भी जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। एक छोटा सा स्कूप दिया गया है, जो ज़रूर टनल जिसको हम लोग कहते हैं, वो छोटा सा ही है। और यहाँ पे भी हेडरेस्ट देखिए, ये जो है वो ऑल्दो ये काफ़ी यूज़फुल तो हैं, मुझे काफ़ी कुशनी लग रहे हैं, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि ये एडजस्टेबल नहीं ऑफ़र किए गए हैं, तो ये भी एक बड़ा कौन है। कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट यहाँ पर भी नहीं दी गया। बट अंदर था सपोर्ट की बात हो, शोल्डर रूम की बात हो, रिक्लाइन एंगल की बात हो, नी रूम की बात हो एंड लेग रूम की बात हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको लेके अगर आप परेशान हो,
चिंतित हो तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। 2 लोग बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे पीछे, बहुत मतलब एक्सट्रीम कंफर्टेबली, उनको कोई समस्या मुझे तो नहीं लगता कि आने वाली है। बट हाँ, अगर तीसरा इंसान यहाँ पे आता है तो उसको थोड़ा हो सकता है कि आर्म्स वगैरह जो हैं वो रब करें, स्पेशली तब जब आप मेरी जैसे फिजिक के लोग अगर 3 बैठेंगे तो डेफिनेटली उनकी आर्म्स जो है वो यहाँ पे रब करने वाली हैं। सो दोस्तों, इंटीरियर्स में अगर आप और चीज़ देखो तो आपको थोड़ा एरी तो लगेगी ये गाड़ी कंपैरेटिव टू व्हाट इज ऑफर्ड इन अदर कार्स ऑफ दिस सेगमेंट। ऑन द अदर एंड अगर मैं वही प्राइसिंग की बात करूं तो जस्टिफाई करती हैं 5,70,000 रुपये में, कोई बुराई नहीं है इस गाड़ी के अंदर। बट देखते हैं कितना सेल्स नेटवर्क जो है वो स्पैन करती है सिट्रोन यहाँ पे, उनके लिए काफ़ी यहाँ पर डिफ़िकल्ट होगा अगर वो रेगुलर टाइम पे अपडेट, रेगुलर टाइम पे एक नई गाड़ी जो है वो नहीं लेके आएंगे। बट मैंने देखा कि काफ़ी एग्रेसिव है सिट्रोन अपनी गाड़ियों को लेके, क्योंकि टाइमली जो है वो उन्होंने यहाँ पर C5 लॉन्च की एंड C3 भी जो है वो आपको यहाँ पर टाइमली लॉन्च होते हुए नज़र आई। यहाँ पर अगेन मैं यही कहूँगा कि कोई मशक्क़त आपको नहीं करनी पड़ेगी, हम लोग इंजन भी ज़रा चेक करते हैं और वो आपको ज़रा यहाँ पे स्ट्रेट अवे लेके चलता हूँ मैं। दोस्तों, इंजन बे जो है वो आपको थोड़ा सा अपलिफ्ट करने में लगेगा टाइम, क्योंकि ये इधर देखिए यहाँ पर इस वाले सेक्शन पे जो है वो दिया गया है ये फ्लैप, और लाइट वेटेड है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके लिए हुक ज़रूर यहाँ पर ऑफर किया गया होगा। यहाँ पे मैंने लगाया ये हुक, और ये देखिए ये 3 सिलेंडर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। अभी जो इंजन है वो एक्चुअली एक 1200 सीसी का इंजन है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इंजन प्रोड्यूस करता है तकरीबन 82 पीएस की पावर एंड 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और जैसे कि मैंने बताया था, फ्यूल एफिशिएंसी 19.8 किलोमीटर पर लीटर की है। अगेन ट्रांसमिशन में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर आता है, फ्यूल कैपेसिटी 30 लीटर्स। और अगर आप चेक करना चाहते हैं इसका टर्बो चार्ज इंजन, तो टर्बो चार्जर के साथ में ये सेम 110 पीएस प्रोड्यूस करता है, 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क, विच इज़ अगेन वेरी गुड फिगर्स, एंड 19.4 किलोमीटर। बट वो जो ट्रांसमिशन यूज़ करेगा वो एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इस्तेमाल करेगा। अगेन दोस्तों, ये जो इंजन है इसमें कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, तो सारे जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर आपको ये मैनुअल ट्रांसमिशंस में ही ऑफ़र किए जाएंगे। अगेन अगर मैं प्राइसिंग की दोस्तों बात करूं तो ये गाड़ी आपको जो है वो 5.7 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होगी। फिर फील वेरिएंट अगर आप लोगे तो 6.62 लाख रुपीज़। अगेन अगर आप फील के साथ में वाइप पैक लगाएंगे तो 6.77 लाख रुपीज़। फील के साथ में डुअल टोन लेंगे तो 6.77 अगेन, एंड फील डुअल टोन विद वाइप पैक लेंगे तो 6.92। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप यहाँ पे टर्बो चार्जर लेते हैं तो 8,05,500 रुपीज़ को ये कॉस्ट करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ वापस, और जिस हिसाब से अगेन मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ, जो प्राइसिंग अगर सिट्रोन ने कैरी रखी तो अच्छे नंबर्स, अच्छे सेल्स एज एन एंट्री, क्योंकि नया नया वेंचर है उनका इंडिया में, उस लिहाज से काफ़ी सेल्स गेन कर सकती हैं अगर यही प्राइसिंग उन्होंने अपकमिंग प्रोडक्ट्स में भी रखें। सो दोस्तों, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप अपने इनपुट्स ना देना भूलें, आपको बताना है कि कहाँ पर जो है वो आपको सिट्रोन अच्छी लगी, किस फीचर का आप हुए हो फ़ैन यहाँ पे सिट्रोन के। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।